प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरी वीडियो में। तो बच्चों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये जो आप लोगों की एडगेट अभ्यास पुस्तिका हिंदी की है, उसका पाठ 9 पद और 2 है, इसके क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न पहला है, चंदन विष व्यापत नदी लिपटे रहत भुजंग, इन पंक्तियों की रचना किसने की है? तो इन पंक्तियों की रचना रहीम ने की है। यहाँ इसका आंसर हो जाएगा रहीम। प्रश्न दूसरा है, काल करे सो आज कर पंक्ति में काम कब करने को कहा गया है? तो काम वर्तमान में करने को कहा गया है। इसका आंसर हो जाएगा वर्तमान। प्रश्न तीसरा है, प्रतिष्ठित शब्द में प्रत्यय है, तो प्रतिष्ठित शब्द में प्रत्यय हो जाएगा इत। प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, तो दो बातों लसी कबीरा का है कमाल सो, कबीरा सोई पीर है, सो काफिर पे पीर। तो इसका क्या हो जाएगा? कबीरा का है कमाल सो। आप लोग का ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न पांचवा है, मीरा ने छाछ की तुलना किससे की है? तो मीरा ने छाछ की तुलना किससे की है? मोती से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोती। प्रश्न दूसरा है, नीचे दिए गए शब्दों में उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये जो ब्रैकेट मतलब जो आप लोगों को शब्द दिख रहे हैं, इन्हें यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। प्रश्न छठवा है, त्रिशूल शब्द में, तो इसका आंसर हो जाएगा त्रि उपसर्ग है। प्रश्न सातवां, चिल्लाना प्लस आहट को मिलाकर, दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा? चिल्लाहट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चिल्लाहट। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए उठाया, तो इसका आंसर हो जाएगा इंद्र। प्रश्न नौवां है, किसी के प्रति भी कोई सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? शीतल कहते हैं। तो आप लोगों का इसका आंसर क्या हो जाएगा? शीतल। कुसंग दसवां है, कुसंग शब्द का विलोम, तो इसका कुसंग का विलोम क्या हो जाएगा? सुसंग। तो आप लोग लिख लीजिएगा सुसंग। चलिए देखते हैं अति लघुत्तम प्रश्न। प्रश्न 11वां है, मीरा को किस बात की चिंता थी? तो इसका आप लोगों का आंसर हो जाएगा मीरा का श्री कृष्ण के अलावा कोई नहीं था। आप लोगों का ये प्रश्न 11वें का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 12वां क्या है, कबीर दास को सबसे बुरा कौन लगा? तो कबीर दास को सबसे बुरा कबीर दास स्वयं लगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कबीर दास स्वयं। प्रश्न 13वां है, लाज शब्द का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो लाज शब्द का अर्थ होता है शर्म। हमें अच्छा कार्य करने में शर्म नहीं करना चाहिए। इसका क्या हो जाएगा? वाक्य प्रयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन देख। तो ये है आप लोगों का प्रश्न नंबर 14, यदि कोई व्यक्ति हमारे कामों में अड़चन पैदा करे तो हमें क्या करना चाहिए? तो आप लोगों का आंसर इसका हो जाएगा, हमें सदा प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। चलिए देखते हैं 15वां। तो आप लोगों का 15वां क्वेश्चन है, मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति में किस तरह लीन हो गई थी? तो पूर्ण समर्पण और प्रेम भाव से लीन हो गई थी। तो आप लोगों का ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न 16वां है, मीरा ने जगत को देखकर रोने की बात क्यों कही? तो आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि इस संसार के दुखों को देखकर मीरा का मन दुखी हो गया। आप लोगों का ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न 17वां देखते हैं, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो आप लोगों का इसका भाव स्पष्ट करना है, मतलब कि व्याख्या करनी है। चलिए मैंने किया है यहाँ पे, आप भी इसको देखकर लिख सकते हैं। तो देखिए, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई। तो आप लोगों की इसकी व्याख्या हो जाएगी, मैंने कृष्ण के प्रेम में आंसू बहाकर प्रेम रूपी बेल बोई है, अब वह बेल फैल गई है और उसमें आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। तो आप लोगों का ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 17वें का। 18वां देख लेते हैं, किसी भी कार्य को समय में पूर्ण करने के फायदे हैं। क्या फायदे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, समय पर कार्य पूरा करने से उत्पादकता बढ़ती है, तनाव कम होता है और अवसरों का अधिकतम लाभ उठाया जा सकता है। तो आप लोगों का 18वें का आंसर हो जाएगा। यह आप लोगों का प्रश्न नंबर 19, कबीर ने समाज सुधार के लिए क्या क्या सीख दी? तो आप लोगों का उत्तर हो जाएगा, कबीर ने समाज सुधार के लिए भक्ति और ईश्वर की एकता की शिक्षा दी। उन्होंने जातिवाद, धर्मांधता और भेदभाव का विरोध किया। उनके शिक्षण में समाज में समानता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा दिया। यह आप लोगों का क्या हो जाएगा? 19वें का उत्तर हो जाएगा। चलिए 20वां देखते हैं, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो ये जो पंक्तियां दी गई हैं, इसकी व्याख्या करना है अपने शब्दों में। तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तात मात भ्रात बंधु आपनो ना कोई, छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ गए करे कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, चुनरी के किए ढूक ओढ़ लीनी चुन्नी लोई, मोती मूंगे उधारी वनमाला सोई।
पोई। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं इसकी। तो इसका भावार्थ क्या हो जाएगा, मेरा श्री कृष्ण के अलावा कोई नहीं है, जिसके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरा पति है, मेरा माता पिता भाई बंधु कोई नहीं है। मैंने कुल की लाज छोड़ दी है, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मैंने संतों के साथ बैठ बैठ कर अपनी लाज खो दी है। मैंने चुनरी को उतार कर कंबल ओढ़ लिया है और फूलों के गहने को पहन लिया है। तो ये आप लोगों के प्रश्न 20वां का आंसर हो जाएगा। इस तरह आप लोग लिख सकते हैं, चाहें तो अपने भाषा में और अगर आप चाहें तो और लिख सकते हैं। मैंने इतना लिखा है क्योंकि जगह इतनी थी, वैसे इतना भी आप लिखेंगे तो आपका सही है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों का पार्ट 10 जो है वो ख़त्म होता है यहीं से। पद और दोहे तो यहीं से ख़त्म होता है। मैंने सारे क्वेश्चन के हल करवा दिए हैं। और अगर आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट का कुछ भी मतलब 8 ग्रेड भरनी हो तो आप मेरे चैनल पे जा कर के अपनी बुक को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो ताकि वो उनकी भी मदद हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।